ਅੱਜ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਲਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਮਲਕੀ 80% ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रैफर किया है DMC लुधियाना। ठीक है जी, गरीब बंदा दिहाड़ी लाए करदा, प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू काम करे करदा, ऑलरेडी पहला कि उन्होंने सैलरी नहीं मिली। अज वो आप फसिया, अज इन्ना बड़ा हादसा हो चुकिया। कंपनी दे चलो सेफ्टी वाले आए न, मन्ना कि सेफ्टी के बंदे आए न, पर सेफ्टी वाले हुणे आए न। जिस टाइम बंदा साड़ा लेबर का काम करता मशीनरी के अंदर बढ़िए, उस टाइम सेफ्टी वाला बंदा कित्थे? उस टाइम कोई होना कि कोई नहीं है कि उठरूंदा कोई लॉसमेंट कि टाइमिंग है कुछ भी है। साड़ा भरा साड़ा ही बाई मशीन के अंदर ना इयां चलिया कि जियां गन्ना चलता है, अद्दो अद्द के फटी दा। कंपनी ने क्या देना उसे? कुछ नहीं देना। कंपनी ने देना भी क्यों नहीं और मिगी पुछो, क्योंकि बोल दिया कि तुम तो ठेकेदार के थ्रू हो, तुम ठेकेदार के थ्रू हो, ऐ तुम क्या देना? ते ठेकेदार केड़ा है वो अगे कोई नहीं पता कि कुदे अंडर लगे देना। उस टाइम मेगा कंपनी कीड़ियां कीड़ियां मैस जी भगत आली है ना, उत्थे है मुड़ा है पवन कुमार जमराल का मुड़ा है। बहुत सुफी मुड़ा है, ना ही खांदा ते ना ही पींदा। कोई हुई गल भी नहीं है कि कोई ओही काम करिए कुछ उन्हें किया होएगा। उदा अज मैडिकल भी होया होना, या अज ट्रीटमेंट चले उदा अज उदा मैडिकल भी होना कि उन्हें खादा क्यों ना पीता क्यों ना, उदा सब कुछ उदा रिकॉर्ड विच आया होना। जो भी किया सब कंपनी दी ना आरगर्जी करने होया। कंपनी कन्नै मांग असें करनी है कि एक तो उसी जो तक मेगा कंपनी थोड़ी ना साड़ी JNK विच काम करती है, प्रोजेक्ट चुकती है, इसी को तुसेंगी ना एक नौकरी देनी चाहिए। वाई नाल दा पूरा हरजाना भरना चाहिए, मैडिकल जिन्ना भी है उदा मैडिकल हरजाना वही उन्हें देना चाहिए। नाल ही उदा कि मेगा कंपनी ये जम्मू कश्मीर दे विच काम करना चाहती है, उसी ना अदू तक उसी जॉब दी है मेगा कंपनी दे विच। ये नहीं है कि रीगर दी खलासी दी हेल्पर दी ना, उसी सेफ्टी दी पोस्ट दी है। कल गी ओह दसे कि मेरे कन्नै हादसा क्यों होया, हादसा क्यों होया, कियां हादसे कन्नै बचा जांदा। थोड़ी एक गलती नाल मेरे कन्नै केह् हादसा होया, उदा पूरा पेट फटिया, उदी पूरियां लत्तां फटियां गईयां। हुण ते ओह ते रेफर है ना एमरजेंसी। चलो भैया थैंक यू। जय भीम जय भारत। आज मुझे हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया, पता चला कि जरमाल के पवन कुमार जी सन ऑफ तिलकराज जी जहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ये मेगा कंपनी में कोई काम करते हुए किसी मशीनरी में आ गया जिसकी हालात बहुत नाजुक हुए हैं। जब जहाँ पर आकर हमने देखा तो उसके हालात देखने योग्य नहीं थे। हम उसे देखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इतनी उसके हालात बुरे हैं। और उनके अभी रिलेटिव साथ जहाँ पर आए हुए तो ये बता रहे हैं कि वो ठेकेदारी सिस्टम में वहाँ पर काम कर रहा है, ये परमानेंट नहीं है। और मैं आपके माध्यम से
मैं सभी फैक्ट्रियों को चेतावनी भी देना चाहता हूं और प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि कठुआ में जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, JNK में पूरे में जितनी भी इंडस्ट्री आ रही है, ये जो प्राइवेट सिस्टम है, ठेकेदारी सिस्टम है, इसके अधीन जो काम करने वाले लोग हैं, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इनकी जान की कीमत क्या है? क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक और इंसिडेंट हुआ था बालाजी कंपनी में, वहां पर काम करते हुए एक आदमी की जान चली गई। तो वहां पर उस कंपनी के लोग भी जो थे उसको सिर्फ एक 10,000 रुपये कंपनसेशन दे रहे थे कि आप जाकर संस्कार कर लो और चले जाओ। और आज इस बाई की हालात भी बहुत नाजुक है। हम उसके लिए दुआएं करते हैं और आपके माध्यम से भी लोगों को कहते हैं कि उसके लिए दुआएं करें ताकि वो सकुशल अपने घर में आए, ठीक होकर घर में आए। और ये कंपनियां जो है जहां पर अभी मेगा कंपनी के कुछ लोग आए थे, जहां पर उनके अधिकारी भी आए थे, उनके साथ भी उनका टीम गई है, डॉक्टर उनका एक कुछ कोई था, जहाँ कुछ और भी लोग उनके साथ गए हैं। पर जो ये बता रहे हैं भाई साहब कि जो ठेकेदारी सिस्टम के अंदर है, इनकी ना तो कोई इंश्योरेंस होती है, ना कुछ होता है। अगर इनकी इंश्योरेंस नहीं है तो इनके परिवार का रखवाला कौन होगा? उनके बच्चों को कौन देखेगा? अगर खुदा ना खासा कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे बहुत सारी जगह होती है, और इससे पहले भी 3 महीने पहले मेगा कंपनी में भी एक की डेथ हो गई थी एक युवक की, और उसको उन्होंने दबा लिया, वो मीडिया के सामने आने नहीं दिया, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। और मैं जिला प्रशासन से भी ये बात कहना चाहता हूँ, जितनी भी फैक्ट्री हैं इन पर नकेल कसो, नहीं तो अम्बेडकर सेना मूल निवासी इनको नहीं बख्शेगी। जब भी किसी आदमी की किसी के साथ किसी कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को प्रॉपर जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में जितनी भी इंडस्ट्री है, मैं इनके लिए RTI लगाकर इनसे पूछूंगा कि ये जो लोग जो बिना जो आपने ठेकेदारी सिस्टम में रखे हुए हैं, इनके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हो? इनकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का हाथ पांव कट जाता है मशीन में आकर, किसी की डेथ हो जाती है, कि उनकी इंश्योरेंस है कि नहीं है? अगर नहीं है तो ये फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि इंसान की कीमत के आगे ये सब कुछ जीरो है। और जब इंसान ही नहीं रहा है, जहां पर आकर जे पहले तो मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री लग रही है, तो ये जॉब क्या दे रहे हैं? आज आकर लेबर की जॉब दे रहे हैं। जितनी क्लैरिकल जॉब है जो बाहर के लोगों को दे रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ लेबर का काम दे रहे हैं। और लेबर का काम करते हुए उनके हाथ पांव कट रहे हैं, उनकी जान जा रही है, लेकिन उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि इसको जो अभी परिवार का जिसका भी जे बेचारा 33-34 साल का जो लड़का है, उसकी फैमिली है, इसको जितना भी इसका वहां पर DMC में अभी इनको रेफर किया गया है, वहां पर प्रॉपर जो भी इनका इलाज है वो कंपनी से करवाया जाए। और इनके परिवार को जब तक ये सुरक्षित नहीं होता, इनके परिवार को हर तरह का जो है मुआवजा देकर उनके परिवार